हाँ जी सर, ये मैं लेके आया हूँ आपका डिवाइस, आपने बोला था जो। ये है मेकशिफ्ट टेक्नोलॉजीज़ का कॉर्पोरेशन फुल्ली ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर। कॉर्पोरेशन फुल्ली ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर, जो कि आपका एमसीडी कनेक्शन के ऊपर एमसीडी कनेक्शन पे या मोटर पर लगता है, जो कि आपका हफ्ते में टाइम से पानी आता है तो ये उसके अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे कि आपका सुबह पानी आता है तो सुबह का टाइम आप सेट कर सकते हैं, और कब से कब तक पानी आता है। जैसे सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में पानी आता है आपका, तो 10 बजे से 12 बजे तक का टाइम डाल सकते हैं आप। और टाइम डालने के बाद ये डिवाइस जो क्या करेगा, वो आपका 10 बजे मोटर ऑन करेगा। और इसमें आप सर्चिंग टाइम डाल सकते हैं, जैसे कि सर्चिंग टाइम डाल दिया 1 मिनट का, जैसे आपका 10 बजे से 12 बजे के बीच में कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो उसमें ये क्या करेगा, सर्च करेगा पानी को 1 मिनट के लिए, और 1 मिनट के लिए सर्च करके अगर पानी मिलता है तो कंटिन्यू चलेगा और फुल करके बंद हो जाएगा। और अगर पानी नहीं आता 1 मिनट के बीच में मान लेते हैं, तो उसमें क्या है, ड्राई रन सेंसर प्रोटेक्शन है, जो यहाँ पर DRS लिखा हुआ है। DRS देख सकते हैं आप, ये ड्राई रन सेंसर का कनेक्शन है। यहाँ पर ड्राई रन सेंसर आपका वाटर पाइपलाइन के अंदर पानी को चेक करता है कि मोटर ने पानी ऊपर चढ़ाया है कि नहीं चढ़ाया। अगर पानी नहीं मिलता तो ड्राई रन सेंसर को अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या है, सडनली मोटर को ऑफ कर देगा। जो कि ये हमारा ड्राई रन सेंसर है, वाटर पाइपलाइन के बीच में ही लगता है। ठीक है, ये चेक करता है, ये इंश्योर करता है कि पानी आपकी पाइपलाइन में आया या नहीं आया। नहीं आया तो मोटर बंद हो जाएगा, और उसके बाद 10 मिनट के बाद फिर से सर्च करेगा। और ये डिफ़ॉल्ट टाइमर है 10 मिनट का इंटरवल इसके अंदर, जो हर 10 मिनट पे चेक करता है कि पानी मोटर को ऑन करके 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। मैक्सिमम टाइमर आप 3 मिनट का भी सर्चिंग टाइम डाल सकते हैं, जैसे मैक्सिमम 3 मिनट आपका 4 मंजिल का या 5 मंजिल का डिवाइस है, सॉरी 5 मंजिल का घर है, तो उसमें चढ़ाने में टाइम लगेगा शायद 1.5 मिनट भी लग सकता है, तो आप 1.5 मिनट का एग्जैक्टली टाइम डाल सकते हैं। और 1.5 मिनट से थोड़ा सा 10 सेकंड या 15 सेकंड फालतू डाल दिया, तो उसमें क्या है, आपका पानी ऊपर तक चढ़ जाता है। तो ऊपर तक पानी आएगा तो उसमें सर्च हो जाएगा, और इसको डिटेक्ट करेगा तो ये कंटिन्यू ऑन करेगा डिवाइस को, और दिखाएगा कि मोटर ऑन है। और अगर इसको पानी मिलता है तो दिखाएगा मोटर ऑन है, और उसके बाद वाटर इन लाइन यस दिखाएगा, और चालू होगा, और फुल होने के बाद बंद हो जाएगा। ये इंडिकेटर्स है, जैसे जैसे लेवल बढ़ेंगे टैंक के अंदर, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे LED इंडिकेटर शो करेंगे कि हाँ आपका पानी फुल हो गया है या अभी भी कम है। और ये मोटर का जो ये ग्रीन LED इंडिकेटर है, वो है मोटर को ऑन करने के लिए, कि मोटर ऑन हुआ है कि नहीं हुआ। अगर ये ग्रीन होता है तो यहाँ पर आपका मोटर ऑन है। ठीक है, ये ओके का बटन है, ये नेक्स्ट का बटन है, और ये इंक्रीमेंट का है। जैसे जैसे आप टाइम को बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस बटन को सिलेक्ट करके आप एज पर योर रिक्वायरमेंट आप टाइम सेट कर सकते हैं। ओके बटन सिर्फ मेन्यू के अंदर जाने के लिए है, मेन्यू के बाहर जाने के लिए है। यहाँ पर देख सकते हैं बाईपास का ऑप्शन है, ऑफ का ऑप्शन है, ऑटो का ऑप्शन है। मतलब आप बीच में रखेंगे तो डिवाइस बंद हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। और जैसे ही आप नीचे की तरफ बटन दबाते हैं तो ये फंक्शनल जो ऑटोमेटिक फंक्शन है वो इनेबल हो जाएगा और चालू हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक फंक्शनल काम करेगा। और ये बाईपास का जो ऑप्शन है, अगर आप ऊपर करते हैं तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, कनेक्शन को बाईपास कर देगा, कोई भी ऑटोमेटिक फंक्शन काम नहीं करेगा। जैसे इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको एकदम अर्जेंट रिक्वायरमेंट है पानी की, तो आप कभी भी इसको ऊपर की तरफ कर दें तो चालू हो जाएगा। ऊपर से इसके अंदर ये भी है, इसके अंदर एक इनबिल्ट मेमोरी है, जिसके अंदर आप जो भी फंक्शन टाइमर वगैरह जो भी सेट करते हैं वो सेव हो जाता है, तो लाइट जाने के बाद भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपका पानी जो है हमेशा, और जो आपका जो टाइम वगैरह है वो मेमोरी में सेव रहता है। लाइट जाने के बाद भी अगर आएगा तो वही जो आपने टाइम सेट किया हुआ है वो दोबारा से इसके अंदर ये रीड कर लेगा और सेव रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको चला के दिखाएंगे कि ये कैसे स्क्रीन प्ले फंक्शंस वगैरह कैसे काम करते हैं, इसमें कितने मेन्यू हैं, क्या क्या है इसके अंदर फंक्शंस, और मैनुअल का फंक्शन है या नहीं है, टाइमर कैसे सेव करते हैं, है ना। और ये देखेंगे इसके तो, और उसके बाद इसका इंस्टॉलेशन का वीडियो देखेंगे, ये सेंसर्स कैसे इंस्टॉल करना है टैंक के अंदर, और ड्राई रन सेंसर किस तरीके से लगाया जाएगा। और ये हमारे पास 4 कोर की वायर है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और ये सेंसर्स के कनेक्शन यहाँ पर लगेंगे, यहाँ पर लग जाएंगे ड्राई रन सेंसर, और आपका मैग्नेटिक सेंसर वायर के थ्रू लगेगा।
जो आपकी टैंक तक जाएगा और ये सेंसर उसके अंदर डलेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार इसका वर्किंग देख लेते हैं, इसके अंदर फंक्शंस कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो चालू कर दिए। तो देख सकते हैं आप, हमने कनेक्शन ऊपर कर दिया है और इसको हम चालू कर देते हैं बटन को। ठीक है, ये हमने चालू कर दिया, डिवाइस को ऑन करेंगे ऑटो मोड में। जैसे हम ऑटो मोड ऑन करेंगे, मेक शिफ्ट टेक्नोलॉजीज लिखा आएगा कंपनी का नाम और टॉप अप यस, क्योंकि इसमें टाइमर सेव था तो यहाँ पर दिखा रहा है सर्चिंग। ठीक है, सर्चिंग का मतलब है अभी मोटर को ऑन करके ये चेक कर रहा है, ये इंश्योर कर रहा है कि इसमें पानी सप्लाई लाइन में पानी है या नहीं है। तो यहाँ पर सर्चिंग टाइम काउंटडाउन भी चल रहा है, 5 4 3 2 1, ये उल्टा काउंटडाउन चल रहा है जो आपने सर्चिंग टाइम डाल रखा है, सेव कर रखा है डिवाइस के अंदर, तो उसी के अंदर ये उसके अकॉर्डिंग ही सर्च करता है। दोबारा से हम सर्च करके देख सकते हैं मैनुअली। टॉपअप का ऑप्शन है, टॉपअप में जाके टॉपअप यस लिखा आएगा, फिर यहाँ पे मोटर ऑन हो गया, मतलब ग्रीन एलईडी इंडिकेटर ऑन है, इसका मतलब मोटर ऑन है। ठीक है, सर्चिंग कर रहा है और काउंटडाउन चल रहा है। वाटर इन लाइन दिखा रहा है, वाटर इन लाइन अभी भी सर्च कर रहा है क्योंकि हमने अभी कनेक्शंस नहीं लगा रखे हैं, इस वजह से अभी यहाँ पर ये नहीं दिखाएगा कि कैसे ऑन होता है और क्या दिखाता है पानी मिलने पर। ठीक है, वो हम इंस्टॉल करेंगे तब जाके चेक करेंगे कैसे होता है। अभी मैं दोबारा से ऑन करके दिखाता हूँ इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं और कितने ऑप्शंस हैं आपको सेट करने के लिए। जैसे ही मैंने ऑन किया, मेक शिफ्ट टेक्नोलॉजीज लिखा आएगा, टॉपअप यस एक बार आएगा जब भी अगर टाइम आपका टाइमर सेव है और उसी इंटरवल के बीच में है, तो आपका हमेशा सबसे पहले एक बार सर्च करिएगा और काउंटडाउन पे सर्च करके पानी नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये ड्राई रन सेंसर प्रोटेक्शन इंश्योर करता है कि आपका मोटर कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा ना चले। ठीक है, 2 1, अभी वाटर इन लाइन नो, पानी नहीं मिला इसको। अच्छा ठीक है, सिलेक्ट ऑप्शन सबसे पहले आ गए हम, सेट टाइम 1। तो इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है सेट टाइम 1। टाइम 1 मतलब आपका सुबह का, अगर एक दिन में पानी आपका 2 बार आता है तो उसके लिए आपका 2 टाइमर्स में सेव है, सेट है, फंक्शन है सेट टाइम 1 और सेट टाइम 2, तो 2 टाइमर हो गए। उसके बाद आता है आपका सेट डेज का ऑप्शन, उसके बाद आता है आपका रियल टाइम का ऑप्शन जिसके अंदर इस डिवाइस का करंट टाइम सेव होता है। यहाँ पे इसके अंदर जाके चेक कर सकते हैं। अभी हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद बारी बारी इन ऑप्शंस के अंदर भी जाके देखेंगे कि क्या है। मोटर टाइम के अंदर आप सर्चिंग टाइम सेट कर सकते हैं। ठीक है, सर्चिंग टाइम सेट कर सकते हैं, जैसे आपका पानी 1 मिनट तक ऊपर टैंक तक पहुंचता है तो 1 मिनट का टाइम भी सेट कर सकते हैं, और 1 मिनट के लिए फिर टॉपअप जो काउंटडाउन है वो 1 मिनट के लिए चलेगा। उसके बाद आता है सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर आप टाइमर्स को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, टॉपअप में आप मैनुअली, जैसे आपको कभी भी कोई नीड है पानी को अपने अकॉर्डिंग चलाना है तो जाके सीधे इसमें मैनुअल का ऑप्शन भी है, टॉपअप कर देंगे तो एज एट अ टाइम मोटर को ऑन करेगा, चेक करेगा पहले। और ड्राई रन सेंसर प्रोटेक्शन ऑलवेज होगा, सिर्फ बाईपास में नहीं होता है। ठीक है, फिर दोबारा हम सेट टाइम 1 पे आ जाएंगे। इसके अंदर टोटल 7 ऑप्शंस हैं, ये 1 है, 2 3 4 5 6 एंड 7। उसके बाद दोबारा सेट टाइम 1 पे आ जाएगा। तो सेट टाइम 1 के अंदर हम चलते हैं, यहाँ पे लिखा है सेट स्टार्ट टाइम 1, एक मैसेज आया था, उसके बाद ऑप्शंस इसके अंदर आ जाता है। तो हम इसमें नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये टोगल होगा। ठीक है, आप इसके और इसके अंदर सबसे खास बात इस डिवाइस की ये है कि इसके अंदर आपको ना 24 आवर फॉर्मेट में टाइम सेट नहीं करना है। ठीक है, तो उसमें कस्टमर यूज़र को पहले कैलकुलेट करना पड़ता है कि 12 बजे के बाद 13 आता है, 14 आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें AM और PM का फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे AM लिखा हुआ है। इसमें आपको बिल्कुल भी कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, अपना टाइम देखा आपने, टाइम से सेट कर दिया, बस नंबर्स चेंज करने हैं। ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जितने बजे पानी आता है। ऑटोमेटिक PM हो गया 12 बजे के बाद। अब दोबारा जाएंगे 12 बजे के बाद तो ये अगेन ये AM हो गया। ठीक है, आपने स्टार्ट टाइम 1 सेट करा, ओके बटन दबाते ही स्टार्ट टाइम। अब सेट एंड टाइम 1, जैसे ही आपने स्टार्ट टाइम सेट किया, एंड टाइम एंड टाइम मतलब बंद करने का टाइम आपने अब डालना है, तो उस ऑप्शंस के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपने स्टार्ट टाइम डाला तो ऑलवेज एंड टाइम भी आपको डालना पड़ेगा, बंद करने का समय। ठीक है, 10 बजे से 12 बजे के बीच में पानी आता है तो वो आप डाल दें।
मैंने डाल रखा था 12 बजे स्टार्ट टाइम और 12:49 के बीच में, ठीक है। आप इसे 2 भी कर सकते हैं, 1:02, तो इसको मैंने 2 बजे डाल दिया। तो 12 बजे से 2 बजे के बीच में रात को पानी आता है मान लो, तो मैंने इसको ओके करा, एरर 001 दिखाया है इसने। इसका मतलब ये है कि आपका टाइम जो है ना दूसरे टाइमर के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा एक एरर दिखाएगा, तो आपको हमेशा दूसरा जो टाइमर डाल रखा है उससे कम टाइम डालना है, ठीक है। एक डाल दिया मैंने, एंड टाइम 1 सेट हो गया। सिमिलरली सेट टाइम टाइमर 2 के अंदर सेट स्टार्ट टाइम 2 दिखाएगा, और आपको यहाँ पर वही AM PM में सेट करना है, क्योंकि 1 बज के रात को ही टाइम डाला हुआ था 1 बजे, तो पहले वाले टाइमर में हमने 2 बजे का टाइम डाल दिया था, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसमें आपको एरर दिखाएगा, ठीक है। एरर इसलिए दिखाएगा कि ये देखने के लिए कि टाइमर 1 और टाइमर 2 जो है आपका ओवरलैप ना करे। इसके लिए आपको हमेशा दोनों का टाइम अलग अलग डालना है, ठीक है। दोनों का टाइम ऊपर से ओवरलैप या मैच नहीं करना चाहिए, है ना। तो हमने ये भी सेट कर दिया, सेट स्टार्ट टाइम 2। अब सेट एंड टाइम 2 लिखा आ रहा है, ठीक है। एंड टाइम 2 डालना है, इसमें मैंने डाल रखा है पूरा सुबह से लेकर शाम तक चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना, तो हम डाल देते हैं 2 बजे, ठीक है। पहला चल रहा है 12 बजे से 1 बजे के बीच में, इसको PM पे कर लेते हैं हम। PM कर लिया मैंने, एंड टाइम 2। दूसरा टाइम डाल लिया मैंने 4 बजे तक का, 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में चलेगा, ओके करूँगा, एंड टाइम 2 सेट दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सेट डेज के अंदर। सेट डेज के अंदर है आपका, जैसे वीक में सिर्फ 2 दिन पानी आता है, तो आप जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, तो यहाँ पर 7 दिन के लिए आप टाइमर को ऑटोमेटिक डिवाइस को ऑन कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, कि आपके एरिया में किस किस दिन पानी आता है और किस किस दिन नहीं आता है। मैंने सबको येस कर दिया है। अब जैसे मान लेते हैं मंडे और ट्यूसडे को पानी आता है और बाकी दिन नहीं आता, तो आप इसको नो कर देंगे, एन कर देंगे, तो नो मतलब, और मंडे ट्यूसडे को येस कर देंगे, इसका मतलब मंडे और ट्यूसडे को ही फुल्ली ऑटोमेटिक फंक्शन काम करेगा, मोटर को ऑन करेगा, ड्राई रन सेंसर को चेक करेगा, पानी आता है, वाटर इन लाइन पाइप, वाटर इन लाइन मिलता है, तो आप उसको वो डिवाइस मोटर को ऑन करेगा, फुल करने के बाद बंद कर देगा। डेज सेट दिखा रहा है। अब हम दोबारा से सेट डेज के अंदर जाएंगे, तो दिखाएगा यहाँ पर देखो नो 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 नो, और 2 दिन मतलब मंडे और ट्यूसडे को ऑन है, तो इसका मतलब टाइमर सेव हो गया है और डेज सेट हो गए हैं। अब रियल टाइम के अंदर देखते हैं क्या आता है। सेट रियल टाइम के अंदर आता है आपका टाइम कैसे सेट करना है। यहाँ पर 1:36 हो रहा है, PM हो रहा है, ठीक है। इस अभी करंट टाइम 1:36 हो रहा है और 32 सेकेंड हो रहे थे, और PM हो रहा है, और वेडनेसडे है आज, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये दिखा रहा है कि इसमें इसका डिवाइस का रियल टाइम कितना है। अब इसको मैं टोगल भी कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं चेंज हो रहा है ना। आप चेंज कर सकते हैं टाइम को, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि डिवाइस का अभी करंट टाइम क्या है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आप डे भी सेट कर सकते हैं कि आज डे कौन सा है, तो ये डिवाइस में सेट हो जाएगा, ठीक है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये सब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब हम इसको सेट करने का क्या फंक्शन है, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे 3 सेकंड से ज़्यादा, तो ये टाइम सेव हो जाएगा इसके अंदर। और अगर आप एक बार प्रेस करते हैं तो टाइम सेट नहीं होगा। मान लेते हैं यूज़र अभी गलती से टाइम को छेड़ देता है और आपने ओके कर दिया, तो हर बार डिवाइस का टाइम सेट हो जाएगा और चेंज हो जाएगा। इसलिए इसमें लॉन्ग प्रेस का ऑप्शन है। अगर आप टाइम को सेव नहीं करना चाहते हैं और वो चेंज हो चुका है, तो एक बार ओके करेंगे तो वो टाइम जो है सेव नहीं होगा। देख लेते हैं एक बार, ओके करा, रियल टाइम नॉट सेट, ठीक है। अब दोबारा जाएंगे, हमने 10 कर दिया था, रियल टाइम में जाएंगे तो 1:37 दोबारा से वही टाइम आ गया जो डिवाइस में पहले से ऑलरेडी सेव था, और जो हमने चेंज किया था वो नहीं हुआ। एक बार और कर लेते हैं, ठीक है। 6 मैंने ये भी चेंज कर दिया, इसको थर्सडे, फ्राइडे, संडे कर दिया। अब मैं ओके, रियल टाइम नॉट सेट दिखा रहा है। दोबारा जाऊँगा, दोबारा से वही पुराना वाला टाइम दिखाएगा, 1:38:13 PM वेडनेसडे आ रहा है।
ठीक है, अब मैं चेंज करूँगा, इसको फ्राइडे कर देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ और पीएम को एएम कर देता हूँ। ओके लॉन्ग प्रेस करूँगा, मैं दबा के रखूँगा, इसको दबा के रखा है मैंने। रियल टाइम सेट, अब यहाँ पर रियल टाइम सेट हो गया। अब जाके देखेंगे तो टाइम सेट हो चुका होगा जो हमने सेट किया था। देखा यहाँ पे फ्राइडे है, 3:38:19 AM आ रहा है जो हमने सेट किया था। रियल टाइम नॉट सेट, ओके करा, दोबारा से बाहर आ गए। अब जाते हैं हम मोटर टाइम में। मोटर टाइम के अंदर क्या होता है, जो आप सर्च करते हैं ये डिवाइस, जो आप जैसे हम डिवाइस ना लगाने से पहले हम क्या करते थे, पहले चेक करते थे पानी आ रहा है कि नहीं, 1 मिनट चलाते, 2 मिनट चलाते, पानी आता है तो मिलता है। लेकिन ये डिवाइस वो काम खुद करता है। तो यहाँ पर हम सेट मोटर रन टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। मोटर टाइम में गए तो यहाँ पर लिखा है 25 सेकंड चलाना है, 30 सेकंड चलाना है सर्चिंग टाइम को, और मैक्सिमम आप 3 मिनट 4 मिनट से ज़्यादा नहीं डाल सकते। 1 2 3, उसके बाद दोबारा से 0 हो जाएगा। ये मिनट, एम मतलब मिनट है, सेकंड मतलब एस मतलब सेकंड है, ठीक है। तो आप 3 मिनट से या 4 मिनट से ज़्यादा नहीं डाल सकते, 3, और ये आपका ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, लेकिन 3 के बाद 4 ही आएगा, ठीक है। और इसको आप जैसे 1 मिनट आपने डाल दिया, आपने डाला 30 सेकेंड, ठीक है। हमने अगर 30 सेकेंड डाल दिया, ओके करा, मोटर रन टाइम सेट दिखाएगा मैसेज, और उसके बाद बाहर आ जाएगा ऑप्शन में। फिर उसके बाद हम जाते हैं सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। सेटिंग्स में जाएंगे, एनेबल टाइमर लिखा आ रहा है, ठीक है। अब आपने जो सेट टाइम 1 था और सेट टाइम 2 था, 2 टाइमर ऑप्शंस थे, सुबह और शाम का। मान लो आपका पानी एक ही दिन आता है तो T1 और T2 में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से टाइमर को ऑन करना है और कौन से टाइमर को बंद करना है। आप दोनों भी बंद कर सकते हैं, दोनों को नो कर देंगे तो कोई भी टाइमर नहीं चलेगा, ठीक है। पूरा डिवाइस बंद रहेगा, किसी भी दिन सर्च नहीं करेगा। चाहे आपने डेज सेट कर रखा है, टाइम सेट कर रखा है, आपने सेटिंग्स में जाके दोनों टाइमर को ऑफ कर दिया तो काम नहीं करेगा डिवाइस। आपको किसी भी टाइमर को यस करना पड़ेगा चलाने के लिए डिवाइस को, ठीक है। आपने दोनों यस करे तो दोनों टाइमर चलेंगे, सुबह और शाम का भी चलेगा। और आपका अगर एक ही दिन पानी आता है तो एक को यस कर दें, एक को नो कर दें, ओके करेंगे, टाइमर सेव हो गया, ठीक है। अब हम दोबारा से उसमें जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, तो एक नो दिखाएगा जबकि एक यस दिखाएगा, ओके। तो ये सेव हो गया है, बाहर आएंगे टाइमर से, ओके। दोबारा से अब चलते हैं मोटर टाइम के अंदर। हमने 30 सेकंड डाला था, उसको देखते हैं वो कहाँ पे और कैसे काम करता है। 30 सेकंड है, ओके करके बाहर आ जाते हैं, मोटर रन टाइम सेट। अब हम टॉपअप में चलते हैं, मैनुअली एक बार इसको चलाते हैं। टॉपअप करा हमने, यस। सर्चिंग टाइम यहाँ पे 30 सेकंड से चालू हुआ था, 27 26 25 काउंटडाउन चल रहा है और सर्चिंग टाइम दिखा रहा है, सर्च कर रहा है, डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब अभी ये सर्चिंग कर रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं 13 सेकंड के बाद, 30 सेकंड के बाद क्या होता है। मोटर ऑन है, इंडिकेटर ग्लो कर रहा है, ग्रीन इंडिकेटर इसलिए, ठीक है। यहाँ पर दिखा रहा है वाटर इन लाइन नो, ठीक है, मतलब पानी लाइन में नहीं है, बाहर आ गया। ये तो सारे इसके ओवरऑल फंक्शंस हो गए। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे इनपुट का है, जहाँ पे आपका पावर सप्लाई, पावर 230 वोल्ट का इनपुट कनेक्शन लगेगा, यहाँ पे पंप का कनेक्शन लगेगा, और यहाँ पर आपके लगेंगे सेंसर्स के कनेक्शंस, ठीक है। तो ये था डिवाइस। और आप देख सकते हैं बाईपास के अंदर जैसे ही हम करेंगे ये बाईपास हो गया। अभी ये कनेक्शन नहीं है तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा हमें, लेकिन ये रिले ट्रिगर हो चुकी है। जैसे ही हम ऊपर करते हैं रिले ऑन हो जाता है, मोटर ऑन हो जाता है, बाईपास हो जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं, अब इंस्टॉलेशन करते हैं। पहले तो सर का वो देखेंगे कि इनका मोटर का कनेक्शन कहाँ पर है और करना है, करते। हाँ जी, तो ये MCD का जो डिवाइस है हमारा, फुली ऑटोमेटिक वाटर कंट्रोलर, जो आपका MCD कनेक्शन के ऊपर लगता है। MCD का जो पानी आता है एरिया में टाइम से, ठीक है, तो वो उस पर लगता है। जैसे कि जहाँ पे अभी हम इंस्टॉल कर रहे हैं, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, जिस घर में अभी हम लगा रहे हैं, इस एरिया में पानी जो है, मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि हफ्ते में शायद 2 दिन पानी आता है, संडे को और एक आता है वेडनेसडे को,
तो उस हिसाब से अभी हम संडे है आज, और आज के दिन ही पानी अभी 4 बजे के बाद आएगा। तो अभी हम इसमें देखेंगे, इसमें टाइमर वगैरह इनका सेट करके जाएंगे, और जो 2 दिन पानी आता है उस हिसाब से, और बाकी डेज़ को बंद कर देंगे, और सिर्फ संडे और वेडनेसडे को चालू रखेंगे। तो सिर्फ कैसे काम करेगा ये, अभी क्या करता है, जैसे हमने और इन्होंने बताया 3 से 6 बजे के बीच में पानी आता है, तो 3 से 6 बजे के बीच में जो है ये हर 10 मिनट के 3 बजे से 6 बजे के बीच में हमने अगर एक टाइमर डाल दिया और एक टाइम पानी आता है, तो एक टाइमर को ऑन रखेंगे सेटिंग्स के अंदर जाकर, और एक टाइम सेट करेंगे 3 से 6 बजे के बीच में। तो 3 से 6 बजे के बीच में किस तरीके से काम करेगा, ये काम करेगा इस तरीके से कि हर 10 मिनट पे ये चेक करेगा, और हर 10 मिनट पे आपने जो फ्री मोटर रन टाइम डाल रखा है, सर्चिंग टाइम, वो जितना टाइम डाला है, जैसे आपने 30 सेकंड डाला है तो 30 सेकंड चेक मोटर को ऑन करेगा, और 30 सेकंड में अगर पानी नहीं आता तो अपने आप बंद हो जाएगा। अगर वाटर इन लाइन गाइडेंस सेंसर डिटेक्ट नहीं करता, पाइपलाइन में पानी नहीं डिटेक्ट करता, तो ये 30 सेकंड में बंद हो जाएगा, जो सर्चिंग टाइम है हमारा। ठीक है, तो सर्चिंग टाइम के बाद बंद हो जाएगा। तो उसके बाद फिर कब चालू होगा, फिर चालू होगा 10 मिनट के बाद। 10 मिनट के बाद दोबारा से 30 सेकंड के लिए सर्चिंग टाइम ऑन होगा। सर्चिंग टाइम के अंदर अगर फिर से वाटर इन लाइन पानी डिटेक्ट करता है तो फिर से कंटिन्यू चलेगा, और चलने के बाद अगर पानी मिलता है तो कंटिन्यू चलेगा, और फुल होने के बाद बंद हो जाएगा, और नहीं मिलता तो फिर से 10 मिनट के बाद दोबारा से सर्च करेगा, और 10 मिनट के बाद 30 सेकंड के लिए ऑन होगा, नहीं मिलता तो फिर बंद हो जाएगा, और फिर 10 मिनट के बाद चलेगा। ऐसे ही ये 3 से 6 बजे के बीच में कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा। और अगर इस बीच में पानी आ जाता है तो फुल करने के बाद ये बंद रहेगा। जब तक 50% पे पानी नहीं आएगा ना, तो तब तक ये दोबारा ऑन नहीं होगा, है ना। इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक बार पानी आ गया, भर गया, तो वो जो 3 से 6 बजे के बीच में भी टाइम स्लॉट बचा हुआ है, और अगर उसी बीच में अगर 50% से नीचे पानी चला जाता है, जितना भी आपने सेट कर रखा है 25% या 50%, है ना, तो उस पर नीचे आते ही ऑन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको चालू करते हैं एक बार। मोटर का कनेक्शन, पंप का कनेक्शन, हमने यहाँ पे ये पंप का कनेक्शन है, ब्लैक वाली वायर, और ये हमने कर दिया है, और ये पावर की है, पावर इनपुट जो 230 वोल्ट इनपुट है, तो सप्लाई लाइन हमने डाल दिया। अभी इसको हम ऑफ कर रखा है, इसको चेक करते हैं। यहाँ पर ये कनेक्शन हमने किया, ठीक है। अभी हमने टेम्प्रेरी कनेक्शंस कर रखे हैं जस्ट चेक करने के लिए मोटर ऑन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। मैं जैसे ही डिवाइस ऑन करूँगा, अगर इसमें पहले से ऑलरेडी अभी टाइम सेट कर रखा है हमने, तो जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो इसमें क्या है, अपने आप टॉपअप हो जाएगा। ये मैंने डिवाइस ऑन किया, मेकशिफ्ट टेक्नोलॉजीज़ लिखा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी टाइम चेंज हो गया है, तो अभी हमें टाइम सेट कर एक बार टॉपअप करते हैं, ठीक है। और पहले सर्चिंग टाइम देख लेते हैं, मोटर टाइम में जाकर हमने कितना डाल रखा है। ओके, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लोट टाइप मैग्नेटिक सेंसर है। ये फ्लोटिंग टाइप का है, और इसमें कोई करंट वगैरह जो पानी में होता है, बुलेट टाइप का जो आता है उस तरीके का नहीं है। इसमें आपका जंग लगने का प्रॉब्लम नहीं है, और जो जंग लगने के बाद जो उसमें सॉल्ट जम जाता है जिससे सेंसर डिटेक्ट नहीं कर पाता, उसके वैसा इस केस में ऐसा नहीं होता। ये फ्लोट टाइप मैग्नेटिक टाइप सेंसर है। इसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ है, और इसके अंदर एक सेंसर है जो डिटेक्ट कर लेता है कि पानी लेवल, मतलब मैग्नेटिक जब ये ऊपर आता है तब ये एक्टिवेट हो जाता है। और ऐसे ही यहाँ पे 2 लेवल के बना रखे हमने, एक लो का और एक हाई का। तो अब हम इस टैंक के अंदर डालेंगे। यहाँ पर हमने इसमें एक यहाँ पर इस पॉइंट पे होल कर लिया है, और दूसरे पॉइंट पर पानी गिरता है, ठीक है। यहाँ पर अंदर से दिखाते हैं, वहाँ पर हम ड्राई रन सेंसर को इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे वो भी कैसे लगाना है हमें। उससे पहले हम सेंसर को लगा लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर दिया, और ध्यान रहे आपका जो ओवरफ्लो का जो पाइप है, जहाँ से ओवरफ्लो होता है साइड में टैंक से, उससे एक लेवल या थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए, जहाँ पर वो ट्रिगर हो जाए टॉप वाला सेंसर और बंद कर दे मोटर को टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेंसर को बांध दिया है,
और ध्यान रहे ये प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। उसके लिए भी हम जिप टाई भी लगाएंगे, जिप टाई से इसको लॉक कर देंगे। और ये हमारा सेंसर इस तरीके से 50% या जितना भी आप सेट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, 25 पे 50 पे, नीचे वाला लो लेवल वाला जिस पे मोटर ऑन होगा, एंड ये टॉप वाला जिस पे मोटर ऑफ होगा। तो हमने यहाँ पे जिप टाई लगा दी है जिससे ये खुले ना कभी किसी केस में खिंच जाए तो, और ऊपर भी ना आए, इस वजह से हमने इस पर जिप टाई लगा दी है। और अब हम नीचे चलेंगे और डिवाइस में सेंसर के वायर्स को इंस्टॉल करेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। जो हमारे पास जो ये सेंसर है, और यहाँ पर जो ये ब्लैक वाली वायर है ये कॉमन है, जो L0 में लगेगी नीचे सेंसर में। और ये वाला जो वायर है ये हमारा टॉप लेवल का है, ये रेड वाला रेड में लगेगा, जो 3 कोर की वायर है हम जो नीचे सेंसर तक लेके जाएंगे। क्योंकि ये सेंसर की वायर है तो इसमें अभी हमें नीचे तक लेके जाना है, तो उसके लिए अभी हमें सेंसर केबल 3 कोर की वायर जो है वो कनेक्ट करनी पड़ेगी। और ड्राई रन सेंसर के वायर्स जो होंगे वो अलग होंगे। तो यहाँ पे ग्रीन वाला जो है वो 50% का है, जो नीचे वाला लो लेवल वाला सेंसर है उसके लिए है। तो ग्रीन वाला ग्रीन में, और ये इसमें कनेक्ट करेंगे। अभी कनेक्ट करते हुए देखते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सेंसर की वायर है, ये वाली सेंसर की वायर है। और ये हमारा जो डिवाइस तक जा रहा है ये 3 कोर वायर है। इसमें हम रेड वाली को रेड वाली में कनेक्ट कर लेते हैं, और इसको इसमें कर लेंगे, ग्रीन को ग्रीन में। एंड ब्लैक को ब्लैक में कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इस पर प्रॉपर टेपिंग करके तो ये हमने प्रॉपर तरीके से टेपिंग कर दी है इसकी। ध्यान रहे इसमें पानी ना जाए। और ये हमने कर लिया, इसको अब हम बंद कर देंगे। और ड्राई रन सेंसर का इंस्टॉलेशन अभी करते हैं हम, वो भी दिखाएंगे किस तरीके से करना है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर कनेक्शन कर लिए हैं। ये ड्राई रन सेंसर के हैं, जिसमें एक कॉमन जाएगा जो L0 में ही लगेगा, ब्लैक वाले में। ठीक है, और ये हमारा जैसे कोई बात नहीं, दोबारा लगा लेंगे। और ये L0 का, ये ड्राई रन सेंसर के हैं दोनों, रेड वाले। और ये ब्लैक वाला L0 में लगा हुआ है, ग्रीन वाला L1 में लगा हुआ है, एंड L2 में रेड वाला लगा हुआ है, जैसा कि स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने लगा लिया है। इस वाले को हम दोबारा से ड्राई रन सेंसर में डाल देंगे, जो कि एक वायर ड्राई रन सेंसर का L0 में ही लगा हुआ है, जो कि कॉमन है। ओके, तो इसको भी लगा के हम चेक देख लेते हैं। तो ये ड्राई रन सेंसर जो है हमने इस टी जॉइंट के अंदर हमने लगा लिया है। और वहाँ पे देख सकते हैं आप, अंदर दिख रहा होगा तो वो जो ड्राई रन सेंसर है इसमें हमने कनेक्ट कर लिया है। अब जहाँ पे पानी गिरता है हमारा, जहाँ से जिस पॉइंट पर, वहाँ पर हम इसको अटैच कर देंगे। और जैसे ही इसमें पानी गिरने लगेगा तो इस ड्राई रन सेंसर को ये सेंस कर लेगा, हाँ पानी डिटेक्ट कर लिया, पानी आ रहा है, और ये इस डिवाइस को बता देगा कि हाँ वाटर इन लाइन आ रहा है पानी। और उसके बाद ये कंटिन्यू मोटर को ऑन करेगा, और उसके बाद हमारा 50% पूरा फुल होने के बाद ही बंद होगा टैंक मोटर। ठीक है, तो अब इसको हम लगा लेते हैं अंदर की तरफ। तो ये हमने यहाँ पर टी को लगा दिया है, और ड्राई रन सेंसर भी हमारा अटैच है। और पानी अब गिरने लगेगा तो ड्राई रन सेंसर डिटेक्ट कर लेगा वाटर इन लाइन है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो मोटर बंद हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो अभी यहाँ पे पानी आ भी रहा है, और हमने सारे कनेक्शन वायर वगैरह, ड्राई रन सेंसर, टॉप लेवल सेंसर, लो लेवल सेंसर सारे कनेक्शन कर लिए हैं। पावर ऑन करते हैं, और पानी अभी एमसीडी का यहाँ पर सप्लाई आ भी रहा है, तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो टाइम सेट कर लेते हैं, सेट टाइम 1 के अंदर जाएंगे। तो अभी पानी आ रहा है हमारा, कितने से कितने बजे तक आता है? 3 बजे से 6 बजे के बीच में। तो हम 4 बजे से डाल देते हैं टाइम, स्टार्ट टाइम 1 सेट हो गया, एंड टाइम 1 डालेंगे। ठीक है, तो एंड टाइम डाल लेते हैं। अभी दोपहर का टाइम है तो PM पे सेट कर रखा था हमने, 4 बजे से 6 बजे के बीच में डाल देते हैं। और टाइम पास हो गया तो एक बार और कर लेते हैं।
2 3 4 5 एंड 6। तो हमने डाल दिया 4 से 6 बजे के बीच में टाइम, एंड टाइम 1 भी सेट हो गया। और पानी आता है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संडे और तो डेज़ भी सेट कर लेते हैं। संडे और वेडनेसडे को आता है, तो मंडे तो ये फर्स्ट वाला मंडे है, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे और वेडनेसडे को आता है, तो इसको सेट कर लेते हैं। इन सबको नो कर रखा है ऑलरेडी, ट्यूसडे को ऑफ कर देते हैं। तो ये डेज सेट हो गया। और करंट टाइम भी चेक कर लेते हैं हमारा कितना है रियल टाइम में जाकर। और अभी का जो करंट टाइम है वो सेट कर लेते हैं। अभी 5:40 हो रहे हैं, तो 5:40 डाल देते हैं हम। अभी 7:32 हो रहे थे, और आज संडे है तो संडे कर लेते हैं इसको। संडे कर लिया हमने, और AM को PM में कर लेते हैं। और 5:40 हो रहा था, तो 3 4 5 एंड मिनट 40 हो रहे थे। हम 41 का डाल लेते हैं। 1-1.5 मिनट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उससे कुछ मतलब नहीं है। ओके, तो आप इसको 0 कर लेते हैं बस सेकंड्स को। ठीक है, अभी लॉन्ग प्रेस करेंगे, प्रेस करके रखेंगे इस बटन को, तो रियल टाइम सेट हो गया। ठीक है, अभी जाके चेक कर लेते हैं रियल टाइम। रियल टाइम सेट है 5:41 पर, संडे हो रहा है, PM है। ओके, तो बाहर आ जाते हैं हम। रियल टाइम नॉट सेट, एक बार प्रेस किया तो बाहर आ गए। अब मोटर का सर्चिंग टाइम 30 सेकंड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सेटिंग्स में जाके टाइमर को इनेबल कर लेते हैं और एक डिसेबल कर लेते हैं। एक ही टाइम पानी आता है, तो ठीक है। हमारा T2 ऑफ है और T1 ऑन है, येस है, और दूसरा नो है। ओके, टाइमर सेव्ड है। ओके, नाउ हमने सेट टाइम 1 को एक बार चेक कर लेते हैं, क्या डाला था, 4 बज के, ठीक है, 6 बजे तक। ओके, अब एक बार डिवाइस को बंद करके चालू करेंगे। एक बार डिवाइस ऑन हो जाएगा और पानी आ रहा होगा तो ड्राई रन सेंसर डिटेक्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, 6 बजे। ओके, हमने ऑफ़ किया, स्टार्ट किया डिवाइस को, और सॉरी, आज संडे है, हमने संडे का ऑफ़ कर रखा था इसलिए ऑन नहीं हुआ। तो संडे को आता है और वेडनेसडे को आता है, सॉरी। तो हम एक बार इसको संडे को ऑन कर लेते हैं। ये संडे है लास्ट वाला। ओके, डे सेट कर दिया, जैसे करेंगे ऑन हो गया मोटर। ठीक है, ये मोटर ऑन हो गया। अब ये चेक करेगा, मोटर ऑन है और वाटरिंग लाइन यस दिखा रहा है। ठीक है, आपने देखा, सर्च भी नहीं करा, पानी वाटर में लाइन में पानी आते ही इसने दिखाया कि वाटर इन लाइन यस, और मोटर ऑन हो गया। ठीक है, तो अब ये कंटिन्यू चलेगा और लो और फुल के अकॉर्डिंग ये बंद हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं इसको कंटिन्यू। पानी आ गया। ठीक है, हमारा एक और दूसरा पर्सन अभी ऊपर टैंक में चेक कर रहा था, तो वहाँ पे पानी आ रहा है। ओके, अब ये कंटिन्यू चलेगा। आपको मोटर की आवाज़, पंप की आवाज़ भी आ रही होगी। मोटर ऑन है। अभी देखते हैं, लो का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, तब तक वेट करते हैं। हाँ, तो आप जैसा कि हम देख सकते हैं, दोनों इंडिकेटर जो है, लो और हाई का, टॉप लेवल सेंसर जो है वो भी ऑन है, और ऑटोमेटिक डिवाइस अपने आप ऑफ हो चुका है। और मोटर का इंडिकेटर ऑफ है, LED ऑफ है, इसका मतलब मोटर भी ऑफ हो गया है। एंड और मोटर बंद होने के बाद दोबारा से ऑप्शंस में आ गया। ठीक है, तो सिंपल सी वर्किंग है, पावरफुल डिवाइस है, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, काफ़ी छोटा एंड रिलायबल है। तो अभी आप हमारी वेबसाइट पे जाकर भी इसको ले सकते हैं, और हमारे जो रिटेलर्स हैं वहाँ पर भी अवेलेबल है ये डिवाइसेस। हर आउटलेट में दिल्ली के अंदर, दिल्ली NCR में आपको ये डिवाइसेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।